जय माता की जी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम बहुत दिन से माँ भगवती की तरफ, प्रभु की तरफ मिलजुल कर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में मैं तो बढ़ ही रही हूँ और आप सबको भी अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए कि तकलीफें, दुख, दर्द, इतनी ज्यादा समस्याएं आती ही आती हैं और अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब से मैं भगवान की शरण में गया, जब से मैं भगवती की साधना करने लगा या जब से मैं किसी की भी आराधना करने लगा, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूं। दुखी होने का मतलब ये है कि जब पहले तो हमारे जन्मों का, कर्मों का हिसाब है कि बहुत समय से हम चक्कर काट रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कहां कहां किस किस स्थान पर माथे टेक रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितना ज्यादा दान करते हैं उतना ही नीचे नीचे गिरे जा रहे हैं। तो कई बार जब कोई भी भगवान, कोई भी उपाय, कोई भी जीवन में काम नहीं करे ना, तो फिर समझ लीजिएगा कि हमारे ये कहीं हमारे पितरों का या हमारे कुल के देवी देवताओं का कोई ना कोई दोष हमें लगा हुआ है। जब आपके कुल के देवी देवता या आपके पितृ नाराज होंगे ना, तो जीवन में याद रखिए, चाहे जितनी मर्जी कहीं भी किसी भी स्थान में घूम लेना, लेकिन आपको जो है रास्ता नहीं मिल सकता। क्योंकि पितृ और कुल के देवी देवता ऐसे हैं कि और किसी देवी देवता को घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आने देंगे, आपके जीवन में इतनी तबाही ला देंगे कि आप छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने जीवन में तरस जाओगे। कैसे पता लगे कि हमारे देवी देवता नाराज हैं या मेरे पितृ नाराज हैं? आप कैसे जानेंगे कि ये सारी प्रॉब्लमें हमारे साथ हो रही हैं? तो इसमें क्या, कैसे पता करें? तो अगर जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं, खुशियों को लग गया ग्रहण कि पहली बात तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो गए तो नर संतान नहीं हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, कुल को चलाने वाला नहीं बढ़ रहा है, और आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो लगती हैं, ये दे देंगे आपको कि आप सारी जिंदगी बेड से ही नहीं उठ पाओगे। ना मरने देंगे आपको और ना ही आपको जीने देंगे। ऐसे होते हैं पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं। अब कई बच्चों का सवाल है, कईयों को यही नहीं पता होता भी पितृ कौन है। पितृ और कोई नहीं है, जो हमारे ही माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कुल के जो बुजुर्ग चले गए हैं, वो ही पितृ होते हैं। जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं वो ही पितृ होते हैं, जो हमारे कुल के देवी देवता। तो उनको कैसे मनाया जाए, क्या करें? आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है। वीडियो इसीलिए मेरा बड़ा बन जाता है क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कोई सवाल करने की गुंजाइश ना रहे। तो सबसे पहले तो अपने पितरों को जो है, अब बहुत ही सुंदर समय आ रहा है, सावन शुरू हो रहा है 3 जुलाई से। अगर जब कभी भी सोमती अमावस्या पड़े, मतलब अमावस्या पितरों की ही होती है, अपने बुजुर्गों की होती है, और उसमें जब भी सोमवार का दिन आ जाए तो अपने पितरों के तर्पण के लिए या तो अभिषेक करवा लें पंडित जी से मंदिर में जाके। हर सोमती अमावस्या को, चाहे पितर नाराज हैं चाहे नहीं नाराज हैं, अगर वो खुश होंगे ना, नाराजगी के कारण तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अगर पितर खुश होंगे, जब पितर खुश होते हैं तो आप एक कदम आगे को तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी तरफ से आपको 10 कदम का जो है आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन में इतनी खुशियां, ऊंचाई आपके जीवन में, बच्चे आपके फलेंगे फूलेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि इतना सब, आपको लगेगा कि मैं जिस देवता की, जिस देवी की आराधना कर रही हूं, या मान लो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि कई बार हमारी तरक्की के पीछे आखिर हाथ किसका है। तो वहां ये पितृ बहुत ज्यादा काम करते हैं, कुल के देवी देवता बहुत ज्यादा काम करते हैं। और कुल की देवी वो हैं जहां आप लोग अपने बेटे को, जहां सबसे पहले किसी खुशी में आपके घर में बेटा हो गया तो आप वहां पर अपना ढोक देने गए। आपके घर में जो है शादी हुई, बेटे की शादी हुई, चाहे किसी की शादी हुई, आप वहां पर अपना सामान लेकर गए। बहू पहली बार आई, बेटा पहली बार घर में हुआ तो आप उनका सामान लेकर गए। तो ये कुल के जो देवी देवता है ना, कई बार क्योंकि हम अपने घर से कमाई के चक्कर में बहुत दूर दूर आके बस गए हैं, तो लोग वापस पलट के ही नहीं जाते।
और आप लोगों को जो आगे आगे आप लोग चौकी भरनी शुरू कर देते हैं। जब आप बीमार होते हो, जब आपके घर से बीमारी नहीं जाती, डॉक्टर का इलाज आपको काम नहीं आता, आप दूसरों के स्थान में जाके चौकियां भरते हैं। अब चौकियों वालों को भी उसमें मैं अब क्या कहूं आपको, वहां पे आप वो लोग अलग तरीके से आपको दूसरे देवताओं का सामान लगाने दिला देते हैं। आप इनका सामान दे दो, आप उनका सामान दे दो, आपके तो ये नाराज हैं जी, आपके तो वो नाराज हैं जी, आपको तो घर में चौकी लगानी पड़ेगी जी, आप पर तो महामाई का ये वो लगा हुआ है। तो ये सारी बातें, अगर कोई भी चौकी काम नहीं कर रही है, आपके घर में कोई भी आप इतनी सेवा कर रहे हैं वो सेवा लग नहीं रही है, तो सबसे पहले वहां ये देखिए कि कहीं आपके पितर या कुल के देवी देवता नाराज तो नहीं है। महादेव के अभिषेक से आपके सभी पितरों का तर्पण करें, क्योंकि जब जब अमावस्या आए महादेव के मंदिर जाएं, चावल, चीनी, दूध का पैकेट ले जाएं। अगर आप पका के नहीं दे सकते तो आप वहां पीपल के पेड़ में जो है, जब भी श्राद्ध आए 11 दिन तक लगातार पीपल के जड़ में चावल, दूध, चीनी, पानी मिला के पीपल के पेड़ में तर्पण करें। और ये तर्पण जो है हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ करके ही होता है। पितरों का कोई भी सामान है, पितरों को आप दीपक दिखाइए, एक दीपक जरूर, जितने भी श्राद्ध आते हैं श्राद्धों में एक दीपक जरूर लगाया करिए। और वो दीपक जो है हमेशा जो कहां को लगेगा, दक्षिण की दीवार की तरफ को दीपक का मुंह होगा, वो सारी रोशनी जो है पितरों की तरफ जाएगी। तो इस तरह से जो है मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप अपने पितरों को मना सकते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी अमावस्या है महादेव का अभिषेक करिए, पंडित जी के पास जाइए, जितना भी तर्पण करना है, जितने भी आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूं, उसमें पानी, गंगा जल मिला के उसको गंगा जल से इससे कह दीजिए कि मैं ये सारा तर्पण, आप खुद भी कह देंगे कि हे महादेव, मैं अपना नाम लो, अपने पिता का नाम लो, अपने गोत्र बताओ और महादेव के मंदिर में वो तर्पण करो कि ये आज का सारा तर्पण, आज का सारा सामान मैं अपने पितरों के लिए आपको दे रहा हूं महादेव, आप ये स्वीकार करें। और अपने पितरों की जो पुराने बुजुर्गों की आपकी कोई तस्वीरें हैं, सारे घर में ना बिखेरें, उनको इधर उधर ना फेंके, खराब ना करें। जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं उनको जल प्रवाह कर दें। आपके घर में जितने भी देवी देवता अगर कोई खंडित हैं, उन खंडित देवी देवताओं को जो है वहां से जल प्रवाह करें। और साफ सुथरी एक दो ये मैंने आपको दिखाए पंचमुखी हनुमान जी, जिनके घर में भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे होते हैं ये किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि पंचमुखी हनुमान जी कैसे होते हैं। तो ऐसे होते हैं पंचमुखी हनुमान जी, 5 मुख वाले। ये आपके घर की बहुत सारी बाधाओं को दूर करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का रखने से अगर आपके घर में कोई दोष है या आपके घर में वैसे भी कोई प्रॉब्लम है तो भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। सबसे पहले सभी देवी देवता शुद्धि मैं बार बार कहती हूं कि अगर आप लोग किसी को भी मना रहे हैं ना, शुद्धि का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपके घर में शुद्धि का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो है ये सारी चीजें चल सकती हैं। साफ सफाई से अपने घर में जिन लोगों को भी अब प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया अपने पितरों को मनाइए। सावन आ रहा है, सोमवार को अपने आप भी जल अभिषेक जब आप करेंगे, पूरे सावन मंदिर जाएंगे, 1 लोटा पानी का अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जो है पीपल के पेड़ की जड़ में आपने जरूर डालना है। अब कई बच्चे यहाँ ये भी है कि जो संडे के दिन है पीपल को छुआ नहीं जाता, तो आप अपने छूना नहीं है पीपल को। और दिन आप वहां नमस्कार कर सकते हैं। तर्पण जब भी करें अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम बोलें और तभी तर्पण करें। अपना गोत्र कहें और बताएं मैं अपने आप लोगों, क्योंकि आप सिर्फ अपने पिता तक किसी को जानते होंगे, दादा तक जानोगे, दादा से आगे परदादा का नाम किसी को याद नहीं होता, और उससे पिछले बहुत बड़ी कुल से जो हमारी पीढ़ियां चलती आ रही हैं। तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ हाथ में पहले जल लेके या जो गड़वी आपके हाथ में है उसको लेके आपने कहना है कि मैं जिन पितरों को जानता हूं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, और जिनको मैं नहीं जानता हूं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। मैं ये जल आप सभी को दे रहा हूं, मैं ये तर्पण आप सभी के लिए कर रहा हूं। मैं आपके कुल का बच्चा हूं, मेरे और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाओ। हे पितरों, मेरे से गलती हो गई है, मुझसे आप नाराज ना हो, और मैं आगे जो भी जैसे जैसे आप मुझे आशीर्वाद बना के रखेंगे, मैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए करता जाऊंगा। और ये पानी जो है चावल चीनी वाला, कच्चा दूध वाला पानी पीपल की जड़ में छोड़ते जाएं। और खास करके हर शनिवार को, हर अमावस्या को ये काम करना शुरू करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं। और वहां पे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, नहीं देसी घी का दीपक जला दीजिए, पर जो मुंह है दीपक का वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रहेगा। ये आप जहां पे भी खड़े होते हैं कैंपस से देख लीजिए, आजकल कंपास से सारे में पता चला जाता है भाई कौन सी, नहीं तो वहां पंडित जी से पूछ लिया करें भी पंडित जी
ये जो दक्षिण दिशा है वो कौन सी बनती है मंदिर में, बस आप वहां पे ये कार्य शुरू करें। तो ये छोटे छोटे से काम हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो पहले, सबसे पहले मनाइए अपने कुल के देवी देवताओं को, उसके बाद बढ़िए मां की साधना की तरफ। तो ये जो है, जब आपके कुल के देवी देवताओं का, कुछ देवी देवता जीवन में ऐसे हैं जिनका आप नाम भी नहीं लेते और जिनके बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होती। कुल के देवी हो गई, कुल के देवता हो गए, आपके पितृ हो गए, और तीसरे हैं क्षेत्रपाल। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी जो है पूजा आराधना में, साधना के लिए। क्षेत्रपाल जी का ध्यान करे बिना, क्षेत्रपाल जी का सम्मान दिए बिना भी आपकी आराधना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक स्थान के देवी देवता का आपको साथ नहीं मिलेगा, आप किसी भी साधना में पूर्ण नहीं हो सकते। तो स्थान के देवी देवता कौन है? जिनको आप नगर खेड़ा भी कहते हैं, वो स्थान के देवी देवता होते हैं। जो नगर खेड़ा है, वहां पे महीने में एक बार जाना शुरू करिए। वहां पर अपने लड्डू, पताशे, जो भी मिठाई आप दे सकें वो देना शुरू करिए, और आप धीरे धीरे प्रसाद बना के ले जाइए, कढ़ाई बना के ले जाइए। छोटे छोटे सामान से भी, अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना, इन देवी देवताओं को पैसा नहीं चाहिए, इनको बहुत बड़ा बड़ा सामान नहीं चाहिए, इनको 56 भोग नहीं चाहिए आपके। ये श्रद्धा से चलते हैं, ये दिल से चलेंगे, भाव से चलेंगे। अगर आप एक मुट्ठी की बात कर रही हूं, एक मुट्ठी, या कृष्ण भगवान को सुदामा ने एक मुट्ठी चावल से, देख लो कितने भंडार, कितना भगवान श्री कृष्ण कितने खुश हुए, एक मुट्ठी चावल से कितने खुश हो गए थे कि सुदामा का पूरा जीवन उन्होंने बदल के रख दिया था। तो ऐसे हैं भगवान, इनको भाव से चलाएं, इनको 2 पताशों से ही चला लें, इनको 2 लड्डू पे चला लें, आप जैसे लौंग इलायची पे चला लें। जैसे आप जो दे दोगे ना, ये वही प्रसाद से खुश हो जाएंगे। लेकिन दिल से देना है, प्रेम से देना है, सफाई से देना है, भाव से देना है। ऐसे ही पितर बन जाएंगे। धीरे धीरे अपने पितरों का सामान निकालते जाइए और अपने पितरों को मनाते जाइए। सावन बहुत सुंदर आ रहा है, और मैं सावन में बताऊंगी कैसे पितरों को भी मनाएंगे, देवी देवताओं को भी मनाएंगे, महादेव को भी मनाएंगे, ताकि मां शक्ति जो है, जब महादेव मान जाएंगे तो शक्ति खुद ब खुद मान जाएंगी, और अगर शक्ति मान जाएंगी तो महादेव भी मान जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कभी भी अलग नहीं है। तो आप सबको उम्मीद है मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे जैसे अपने घर की सफाई करके, या जहां भी आप दूर पार रहते हैं, अपने घर के कुल देवी देवताओं का ढोक लगाइए, उनके पास जाइए, उनको मनाइए, अपने पितरों को मनाइए, और आपके जीवन के रास्ते कैसे खुलते चले जाएंगे आप खुद देखिएगा। अब अगली वीडियो में बनाऊंगी कि जिन लोगों को सवारी आती है, बहुत सारे सवाल है, सवारी बंद गई है, सवारी बंद गई है, क्योंकि सवारी जब आती है ना, अगर सही में सवारी आ रही है तो उसके साथ बहुत सारे बंधन हैं। अब इन बंधनों को, क्या क्या बंधन है, क्या क्या आप लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी बातें होंगी अगली वीडियो में। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपना जय माता की जरूर लिखें, ताकि मैं जो है आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपका मार्गदर्शन करती रहूं। जय माता की।